दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे आपने शायद ही कहीं सुना होगा। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक प्यासी नागिन की। एक गांव में गोरी नागिन का बहुत आतंक था। लोग शाम होते ही अपने घरों में दुबक कर सो जाते थे और सुबह की शुरुआत एक मातम के साथ शुरू होती थी। मातम एक नौजवान के मौत का होता था जिसके जिस्म के साथ खेलकर गोरी नागिन उसे फेंक देती थी। ये गोरी नागिन का एक गंदा खेल शान हो गए थे। रोज किसी ना किसी गांव में एक लाश मिलना आम बात हो गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इस गोरी नागिन का क्या किया जाए। एक दिन इस गांव के मुखिया ने सभी आसपास के गांव के मुखिया को संदेश भेजा। ये संदेश एक आमंत्रण था सभी को मिलने का। समय के अनुसार सभी लोग सभा में इकट्ठे हो गए। गांव के भीम सिंह जो मुखिया थे, उन्होंने सभी से कहा, दोस्तों आज वो दिन। सभा में सभी ने हाँ में सहमति दी, पर सबका एक ही सवाल था कि गोरी नागिन को कैसे रोका जाए। तभी एक लड़की की आवाज आई जिसकी उम्र 18 या 20 साल की थी। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गई। उसने कहा, हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए और उसकी कमजोरी है एक जवान युवक। मुखिया बोला, तुम कौन हो? जी मैं पास के ही गांव से हूँ। मेरा नाम सूरज है। मेरे पिताजी बीमार हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए, पर हमें भी उस नागिन ने बहुत सताया है और हम भी उसे मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये राय आपको दी। मुखिया बोला, पर उससे क्या होगा? हम उसे मारेंगे कैसे? उसने कहा, जहर से। हम सभी जानते हैं कि वो जवान लड़कों को मारती है। उसके लिए वो उनके जिस्म में अपने दांत गाड़कर उनका खून पीती है। अगर हम खून में जहर मिला दे तो वो भी मर जाएगी। सभा में सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी दूसरे गांव का मुखिया बोलता है, गोरी नागिन खुद बहुत जहरीली है, आखिर उस पर कैसे जहर का असर होगा? तभी सूरज बोलता है, हम जहर से जहर को मारेंगे। मैंने अपने गांव की लाशों तथा आसपास के गांवों की लाशों के जिस्म से थोड़ा थोड़ा जहरीला खून निकालकर काफी समय से इकट्ठा कर रखा है। साथ ही मैंने हजारों सांपों, कीड़ों मकोड़ों को पकड़ा और उनका जहर भी निकालकर एक बोतल में डाल दिया और हमारे गांव के हकीम की मदद से उन सबको मिलाकर एक ऐसा जहर बनाया जिसकी मदद से हम गोरी नागिन को खत्म कर सकते हैं। तभी भीम बोले, ये सब तो ठीक है, पर अपनी बलि देगा कौन? सूरज सभा में हंसते हुए बोला, मैं, और कौन? ये सुनते ही सभा में खामोशी छा गई। तभी किसी ने कहा, और अगर ये तरकीब काम नहीं कर पाई तो क्या होगा? गोरी नागिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सूरज बोला, वैसे भी हम कौन सा जिंदा है, आज नहीं तो कल हम सबको तो मरना ही है, तो फिर आखिरी कोशिश करके ही सूरज जंगल के पीछे वाली पहाड़ी के नीचे नदी के किनारे जाकर बैठ गया और नागिन के आने का इंतजार करने लगा। वहीं दूर कुछ गांव के बहादुर लोग सूरज पर नजर रखे हुए थे ताकि नागिन के अड्डे का पता चल जाए। कुछ ही देर में हवाएं शांत हो गई और कीड़ों की आवाजें भी आना बंद हो गई। दूर सूरज को कोई आता नजर आया। वो कोई और नहीं, गोरी नागिन थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी आंखें पूरी नीली थी। देखते ही देखते वो सूरज के पास आकर बैठ गई। सूरज ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ, यहाँ कैसे? गोरी नागिन कुछ हैरान हो गई। वो बोली, तू मुझे नहीं जानता? मैं हूँ गोरी नागिन। तभी सूरज बोला, तो मैं क्या करूँ? ये सुनते ही गोरी नागिन को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुझे डर नहीं लग रहा? सूरज बोला, क्यों डरूं भाई, आखिर तुम जैसी खूबसूरत परी से कोई कैसे डर सकता है? ये सुनते ही नागिन हंस पड़ी और बोली, चलो मेरे घर, आखिर इतनी रात को यहाँ क्या करोगे? सूरज बोला, ठीक है चलो। सूरज उसके पीछे पीछे हो लिया और गांव वाले सूरज के पीछे। जल्दी वो सब नागिन के ठिकाने तक पहुंच गए। उसने सूरज को एक जगह बिठा दिया और पीने को शराब दी और अपना नृत्य करना शुरू कर दिया। कभी वो सूरज के पीछे तो कभी उसके आगे पीछे नाचने लगती। धीरे धीरे वो सूरज के पास आ गई और सूरज के शरीर सकती हूँ। फिर सूरज ने कहा, पता नहीं क्यों पर मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं चाहता हूँ कि हम अगले जन्म में फिर मिलें। ये कहते ही सूरज ने पूरा गिलास पी लिया और सो गया। उसे पीते ही सूरज तो मर गया, पर नागिन को लगा कि वो सो रहा है। थोड़ी देर बाद नागिन ने अपने जहरीले दांत बाहर निकाले और सूरज के हाथों में गाड़ने ही वाली थी कि वो रुक गई। उसने सूरज की ओर देखा और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। उसके पास आकर लेट गई। ये देखकर गांव वाले घबरा गए।
गांव वालों को लगा शायद उनका प्लान खराब हो गया है। इस डर से उन लोगों ने सोचा क्यों ना पूरी गुफा को बंद करके आग लगा दें। जल्दी गांव वालों ने पूरी गुफा में आग लगा दी और गुफा का मुंह बंद कर दिया। जब गोरी नागिन को लगा कि गुफा में आग लग गई है तो उसने फौरन सूरज को उठाने की कोशिश की, पर सूरज उस समय मर चुका था। उसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। पता नहीं क्यों गोरी नागिन के दिल का कोई हिस्सा तो टूट गया था। उसे पहली बार दर्द महसूस हो रहा था। उसने सूरज के सर पर हाथ फेरा और उसके होठों को चूमा। सूरज को चूमते ही गोरी नागिन को गहरी नींद सी आने लगी और वो सूरज की बाहों में सो गई। जल्दी पूरी गुफा में आग फैल गई और दोनों उसी में जल गए। पूरे गांव में खुशी की लहर फैल गई। सभी ने मरने उपरांत सूरज की जय जयकार की। समय के साथ साथ ये कहानियां भी सब दूर फैल गई और दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। रोजाना दिल दहला देने वाली घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।